ਅਵਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈयबा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। TRFA ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰॉक्सी ਜਿਹੜਾ है वो संगठन है। देखिए अवतार साहब, एक चीज माननी पड़ेगी, आपने कुलभूषण जाधव जी का नाम लिया है। वो नेवल ऑफिसर ही थे, रिटायरमेंट ली थी, ईरान में थे, और जिस तरह से उनको उठाया गया है और लाया गया है, मैं कुलभूषण जाधव साहब को जब वो जूनियर ऑफिसर थे उस टाइम से जानता हूँ, क्योंकि आपने उनका नाम लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सियासत नहीं है, ये उसके परे है। आप गेम खेल रहे हैं, आप ठीक है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप नैरेटिव बचाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सच का सामना करना सीखो। इन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी है, ये दहशतगर्द थे, इंटेलिजेंस फेलियर था, सब कुछ मान लें, लेकिन दहशतगर्द थे, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। उसके हैंडलर पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो उनकी मजम्मत कर रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं दहशतगर्द है, धर्म पूछ के अगर किसी को भी कोई गोली मारता है तो इंतहा ही गलत है। पाकिस्तान ने भी कहा, मैं भी बेंद जर्नलिस्ट कह रहा हूं कि किसी को धर्म पूछ के मारना नहीं चाहिए था। आतंकवादी दहशतगर्द है, चाहे वो वहां पे हमला करे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी करे, तो आप ही उसको दहशतगर्द कहें। मैं तो नहीं कह रहा कि वो दहशतगर्द नहीं थे, वो आतंकवादी थे, मैं तो ये कह रहा हूं। मगर कहने का मकसद ये है कि आप उसका इल्जाम जो है दहशतगर्द जो धर्म पूछ के मार रहा है, जो काम कर रहा है, उसका इल्जाम अगर ਅਵਤਾਬ पे डाल ਸਾਹਿਬ देते हैं ਕੀ तो ये ਇਹ काफी ਧਰਮ नहीं ਪੁੱਛ होगा। ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਮਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। मैं तारीख में जाऊंगा तो बहुत से जो है हिंदुस्तान के भी वाकयात हैं जिसमें धर्म पूछकर मारा जाता है मुसलमानों को। मैं तारीख हिस्ट्री की नहीं गल कर रहा, कुछ दिन पहला ही जड़ा है आसिफ मुनीर के वालों बयान दिता गया है, वहां पे भी ऐसा वाकयात हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, ऐसे वाकयात हुए हैं। मगर पाकिस्तान आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर देखिए, स्कूल की टेक्स्ट बुक खोलकर देखिए, आप वहां से छोटे छोटे बच्चों को घृणा सिखाते हो। हम नहीं करते ये सब। कौन से स्कूल की? हम नहीं करते हैं ये सब। कौन से स्कूल की मुझे ये बताइएगा। मेरे पास तो स्कूल में कोई ऐसा धर्म नहीं पढ़ाया जाता। आप अपने पाकिस्तान के स्कूल की टेक्स्ट बुक खोलकर देखिए। मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। मेरे डेस्क पे जो है आज भी मेरे डेस्क पे लेफ्ट पे जो है प्रकाश बैठता है, पढ़ता है। कभी मैंने उससे नहीं पूछा प्रकाश का धर्म कौन सा, किस भगवान को पूछते हो। सही है। राइट पे मेरे जो है कहीं ना कहीं कोई जो है सिख बैठा होता है। हमने तो किसी धर्म पे हम टेक्स्ट बुक पे हमने नहीं पढ़ाया। ये जो आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, इस पे दुनिया यकीनी तौर पर हंस रही होगी और ये समझ रही होगी कि आप अपनी खामियां जो हैं पाकिस्तान पर डाल के और निकलने की बात नहीं करेंगे। हिलरी क्लिंटन ने आपको क्या कहा था? हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था आपके बारे में? आप बोल रहे हो कि दहशतगर्द हम मारते हैं। हिलरी क्लिंटन ने कहा था अगर आप सांप पालेंगे तो आपको भी डसेगा। तो मैं आपको फिर रेफरेंस दूंगा, फिर देखें आपको मैं रेफरेंस कोट करूंगा तो फिर आप चिल्ला उठेंगे, फिर आपकी आवाज भी बढ़ जाएगी। तो आपको भी तो कहा था कि आपने सिखों का कत्लेआम किया है, सिखों का कत्लेआम किया है। आज आपको जस्टिन ट्रूडो को याद दिलाता हूं, ये आप पूरी दुनिया को बताएं कि रॉ जाके कनाडा के अंदर जिस तरह से वहां पे मार के आई है, उसको क्या कहेंगे आप जो सिखों को वहां पे मार रहे हैं। अमेरिका के अंदर आप जो है खालिस्तान तहरीक को दबा रहे हैं, वहां पर जाके जो लोगों को मार रहे हैं, फिर उस पर क्या कहेंगे। ये तो मैं नहीं कह रहा, जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान का तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो तो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए क्या कहेंगे। चुप कर गए अभी आप। ਅਵਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਹੋਏਗਾ। मैं बैठा हुआ हूं उसमें 5737 मंदिर हैं ऑफिशियली जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड पे हैं। सही, इतने बड़े मंदिर हैं। कराची के अंदर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर 3375 मंदिर हैं, गूगल करके देखिए। कराची के अंदर छोटे बड़े मंदिर जो हैं, और आज से नहीं, ये आजादी से पहले हैं।
जो कि आज तक हैं। हमने कभी किसी मंदिर को मिटा के ये नहीं कहा कि यहाँ पर जो है मस्जिद थी, हमने ये नहीं कहा कि यहाँ पे जो है गुरुद्वारा था, या चर्च को किसी को हमने तोड़ के ये नहीं कहा कि यहाँ पर जो है कभी मस्जिद थी। हमारे यहाँ ये नफरतें नहीं है और ना कभी हमने ये कहा है, ना हम ये करने जा रहे हैं। रही बात आप कश्मीर के मुद्दे पे आ रहे हैं, तो कश्मीर का मामला, बजाय आपने बिहार के चुनाव के लिए 26 लोगों की जो बलि चढ़ा दी है, उस पे हमें अफसोस है कि जी मैं नहीं कह रहा, बिहार के जो है अफ्ताब नेता साहब कह रहे एक हैं, गल साफ राजनीतिक है, दल एक कह गल रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਐਬਟਾਬਾਦ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, आप अगर साउंड बाइट चला के दिखा दें लोगों को कि ये आपका अहम प्रोग्राम है, वो देख सकें, कि उनको पता लग सके कि बिहार के जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अब एक और मुद्दा मिल गया यहाँ पर जो है नफरतों को बढ़ाने के लिए, और इलेक्शन, और जो है इलेक्शन चुनाव और इलेक्शन के क्या उस कैंपेन के लिए। तो वो एक कैंपेन के लिए अगर बिहार के नेता कह रहे हैं, तो आप वो भी मुझ पे डाल रहे हो पाकिस्तान पर कि भाई ये जो है आपने कहा, मैंने नहीं कहा, ये आपके बिहार के जो है नेता कह रहे हैं। उसकी जो है आपके ही चैनलों ने दिखाया है, जो कि मैंने सुना है। अफ्ताब जी, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान च मिलिया सी या नहीं मिलिया सी? ओसामा बिन लादेन को अभी दफन होके भी कितना हर्षा हो गया। ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, उसको हमने यकीनी तौर पर अलकायदा को सबको हमने जो है मुंह की खानी पड़ी, और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 9/11 में पार्टिसिपेट किया। अफगानिस्तान के अंदर जितने छुपे हुए दहशतगर्द थे, हमने अपने एयरबेस दिए। अमेरिका के साथ हमारा अलायंस आज भी है, आज भी हम जंग लड़ रहे हैं उस दहशतगर्दों के साथ, उन जो है आतंकवादियों के साथ जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। और अफगानिस्तान से जैसे वहां पर रॉ फंडिंग कर रहा है, उसका भी हमने जो है डोजर जो है और एविडेंस जो है दुनिया को भी दिया है, आपको भी दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया, ईरान को भी दिया है। ईरान में जो है जैसे ऑपरेट कर रहे थे, ईरान ने आपकी वीजाओं पे पाबंदी लगा दी। भूटान के साथ ताल्लुकात आपके सही नहीं, बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात सही नहीं, श्रीलंका के साथ आपके ताल्लुकात सही नहीं। नेपाल ने तो अपने जो है करेंसी नोट पर छाप के आपको बता दिया कि आपने उनकी टेरिटरी पे कब्जा किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेपाल के नोट कह रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि हिंदुस्तान इस वक्त तनाई का शिकार हो चुका है इस खित्ते में, जो कि उसका ख्वाब था कि मैं एशियन टाइगर बनने जा रहा हूं, जो कि वो पूरा नहीं हुआ। अभी अपना सारा मलबा, सारा नुकसान जो है वो पाकिस्तान पर डालकर और बरियो जुर्मान नहीं हो सकता। दुनिया सबसे बड़ा अफ्ताब साहब जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? दहशतगर्द क्यों नहीं अपने सामने रखते तुसी? देखिए, मैंने आपको कहा आपके चैनल से चोरी हो जाए और आप कहें कि पड़ोसी चैनल ने या फला ए और बी सी चैनल ने जो है चोरी कर दी, तो उससे जो है ये बात खत्म नहीं होगी। आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, बात के टेबल टॉक पे आना। एविडेंस ਤਾਂ 26/11 ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, एविडेंस ਤਾਂ 26/11 ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਹੱਵਰ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। सुरेश ग्रेवाल जी, सब जगह पे गए, ठीक है। मगर इस वक्त आप ये देखें ना कि इसराइल की जो नेतन्याहू है, उन्होंने भी कहा कि ये जो आपने 3 दफा वाकयात बताए हैं इसराइल को, वो भी जो है वहां का भी मीडिया ये कह रहा है कि 3 दफा एक वाकयात कैसे हो गए। ठीक है, सुरेश ग्रेवाल जी 26/11 ਦੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। एविडेंस इस तो पहला भी बहुत दिते जा चुके हैं, पर की होया उदा? देखिए, एविडेंस ये एक्चुअली में एक तरह की आइडियोलॉजी है जिसका ये हमारा भाई अवतार भी शिकार है। आप एक नैरेटिव को डिफेंड कर रहे हो, अपनी अपनी बात कहे जाते हो। आप बोल रहे हो इंडिया चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। श्रीलंका को किसने बचाया था? हमने पैसे दिए थे। उसको क्रेडिट लाइन किसने एक्सटेंड की थी? हमने की थी। भूटान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, आप उसके बारे में नहीं जानते हो। नेपाल के साथ किसके भड़काने से हुआ है, ये आप भी जानते हैं। आपके साथ क्यों है, ये आप जानते हो कि आप किसके भड़कावे में हमारे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो, और आज आपकी क्या गरीबी की हालत है। जहां तक तनव्वुर राणा है, उसको हमने अपने दम पर हिंदुस्तान में हम उसको लेकर आए हैं। सारा एविडेंस देने के बाद आपने कुछ नहीं किया था। तो आप एविडेंस किस मुंह से मांग रहे हैं? कि आप एविडेंस तो इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ नहीं होने वाला, हमें मालूम है। देखिए, जो आप बोल रहे हैं, हमारी गलती यही है कि हम आइडियलिस्ट हैं, हम लॉ अबाइडिंग बनने की कोशिश करते हैं।
लेकिन एक चीज का ध्यान रखने लायक इस बार हमारी गवर्नमेंट ने किया है कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा करो, और इसमें आप अगर तड़प रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होना बहुत पहले चाहिए। ਜੀ ਅਵਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? 26/11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। देखिए, ये बात कर रहे हैं कि भूटान इनके साथ है, बांग्लादेश इनके साथ है, श्रीलंका में आपने क्या किया, नेपाल इस वक्त किसके बहकावे में है और हम किसके बहकावे में हैं, और ये तो पहले करना चाहिए था। तो मेरे भाई, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बारहा आपको कह चुका है, आप एशियन टाइगर बनने का ख्वाब जो है वो ना देखें, अच्छे पड़ोसी देख का ख्वाब देखें जो कि पूरा हो सकता है। एक नेगेटिव आपने बनाया है, आपके यहाँ कुछ भी नहीं प्रोडक्ट चलती तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट चल जाती है, फिल्म अगर नहीं चलती तो मैं, ये बचकाना बात है, मगर मैं जब फिल्में देखता हूँ तो हंसता हूँ कि वहाँ पर जो है फिल्म में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशू को, मुद्दों को डाल के जो है फिल्म की जो है उसकी जो है सेल बढ़ाने के लिए वो भी चीज होती है। तो ये फिल्म नहीं ना, ये तो रियल जिंदगी है ना, एक दूसरे के साथ पड़ोस में हम सीरियस इन्वेस्टिगेशन वाले सवाल पे आ जाओ। मैं इन्वेस्टिगेशन का मैं आपसे कह चुका हूं, एक जगह पे नहीं 2 जगह कह चुका हूं कि आपने जो इल्जाम आयद किया है कि इस पे पहले तो आप कह रहे कि आतंकवादी थे, आतंकवादी थे तो कौन थे ये बता दीजिए, ये अभी तक नहीं बताए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो हैरान हो रहा हूं, दस रहे हैं कि टीआरएफ ने ओदी जिहड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। टीआरएफ जिहड़ी है प्रॉक्सी जिहड़ा है वो एक संगठन है लश्कर तैयबा दा। लश्कर तैयबा कित्थों चलदी है? पाकिस्तान दे विचों। इस तो बड़ा सबूत की चाहिए। 2 सेकंड मुझे दीजिएगा कि ये हमला होता है, हमले के विदिन 3 मिनट बाद जो है आपके एक्स अकाउंट पर, आपके मीडिया पर, आपके टीवी चैनल पर तैयार बैठे थे ज़हन बना के कि जी ये पाकिस्तान ने हमला करवा दिया और पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था, पाकिस्तान से आतंकवादी थे। यानी कि इतनी बड़ी आपकी तेज इन्वेस्टिगेशन जो कि जो है रशिया परेशान है, अमेरिका की CIA FBI परेशान है, मुसाद परेशान है, जो है आपका इसराइल परेशान है, दुनिया की तमाम एजेंसियां परेशान है कि विद इन 3 मिनट ये कौन सा आपके पास, हिंदुस्तान के पास फार्मूला है जो 3 मिनट के अंदर आपको पता लग गया कि यहां से ये जो है ऑपरेट हुआ और यहां ये आतंकवादी हमला हुआ और इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हैरत अंगेज तो बात ये है, मगर इसके साथ साथ आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि 8 लाख और 16,000 आपके इंटेलिजेंस सैनिक मौजूद है वहां पे, सोल्जर मौजूद हैं जो। ठीक है सुरेश जी, एक ही गल निकल के आती है कि उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानेंगे। नहीं, मैं इनकी बात समझ सकता हूं, ये नहीं मानेंगे। और मुसीबत यही है, ये सोचते हैं कि कुछ भी कर लो हमने मानना नहीं। आप मत मानिए, हम आपको मनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं मानोगे इसलिए डिप्लोमेसी या बातचीत कोई हल नहीं है। इसके दूसरे हैं फिर, और दूसरे तरीके वो धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, कितने साल तक, 70 साल तक, 70 साल से अगर आप बातचीत से नहीं मान रहे हैं तो किसी टाइम तो लाइन खींचनी पड़ेगी कि इसके आगे ये नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है अवताब जी, आखिरी सवाल है, प्रोग्राम जो समाप्ति वाल वध रहा है, आखिरी सवाल है कि दहशतवाद ते गलबात इकट्ठी चल सकती है? देखिए जी, मैं तो कहता हूं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी जगहों में भी बात हुई है, अफगानिस्तान में भी बात। दहशतवाद तो पहले रोकना पड़ेगा ना, उन्हें जो समर्थन है उन्हें सपोर्ट तो रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने रोका हुआ है। अगर आपने वो ग्लासेस उतारने नहीं है और नफरत के ग्लासेस आपने मतलब रोका होया है, कितना कितने सपोर्ट सी बयान करना है कि जी आप यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है और आप जो है दहशतगर्द हैं, आपसे बात नहीं होगी तो फिर उसका कोई हल नहीं है। अवताब साहब, तुसी क्या है कि असली सपोर्ट रोका होया है, मतलब कितना कितने सपोर्ट सी असर कर सकेगा। इसके लिए ना किसी मंदिर में जाके कोई पूजा करेंगे, ना उसका असर होगा, ना मस्जिद में माथा टेकेंगे, ना जो है गुरुद्वारे में। इसकी हल यही है कि ये नफरत के चश्मों को उतार के और इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जो है नफरत खत्म हो सके। अवताब जी, तुसी क्या है कि असली सपोर्ट रोका होया है, पहला सपोर्ट सी? मैंने कहा कि हमारी कोई सपोर्ट नहीं है, ना हम दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं। ठीक है अवताब जी, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़ने लई।
ਸੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਕੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੂਵ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।